एक सच्चाई जिसने सालों का रिश्ता हिलाकर रख दिया। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रमेश एक अनुशासन प्रिय और मेहनती इंसान था। उसने अपनी जिंदगी भर संघर्ष करके एक अच्छा कारोबार खड़ा किया था। उसका बेटा करण कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका व्यवहार बदलने लगा था। एक शाम जब करण देर से घर लौटा तो रमेश ने सामान्य स्वर में पूछा, इतनी देर कहां रह गए थे? करण ने बिना आंख मिलाए जवाब दिया, दोस्तों के साथ था, बस थोड़ी देर बैठ गए थे। रमेश को बात कुछ जमी नहीं। उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, सच बोलना बेहतर होता है। मुझे पूरी जानकारी है कि तुम कहां थे और क्या हुआ। करण को यह बात चुभ गई। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मेरी जिंदगी है, मैं संभाल लूंगा। हर बात में रोक टोक मत किया कीजिए। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। तभी करण की मां सविता बीच में आई और दोनों को शांत रहने के लिए कहा। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। रमेश देर रात तक जागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां कमी रह गई। उसने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि कहीं कुछ छूट गया है। उसकी बेटी रिया भी पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल में व्यस्त रहने लगी थी। अगली सुबह रमेश को अपने छोटे भाई महेश का फोन आया, जो गांव में रहता था और आर्थिक रूप से कमजोर था। उसने मदद मांगी। रमेश ने बिना सोचे मदद करने का फैसला कर लिया। सविता ने आश्चर्य से पूछा, आप इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले सकते हैं? तब रमेश ने एक पुरानी बात साझा की, जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसने कहा कि सालों पहले उसने जमीन के बंटवारे में अपने भाई के साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरती थी। उस समय उसे लगा था कि वह सही कर रहा है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शायद यही वजह है कि मन कभी पूरी तरह शांत नहीं रहा, उसने धीमे स्वर में कहा। उसने तय किया कि वह अपने भाई के साथ न्याय करेगा। कुछ दिनों बाद उसने महेश को शहर बुलाया और अपने व्यापार का एक हिस्सा उसे सौंप दिया। महेश भावुक हो गया, लेकिन रमेश ने साफ कहा कि यह कोई एहसान नहीं, बल्कि एक अधूरी जिम्मेदारी पूरी करना है। इस फैसले के बाद रमेश को भीतर से एक अलग सुकून महसूस हुआ। उसने अपने बेटे करण के साथ भी नया तरीका अपनाया। अब वह गुस्से की जगह समझदारी से बात करने लगा और धीरे धीरे करण को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने लगा। रमेश ने करण से कहा, जिंदगी में स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है, वही असली सफलता पाता है। समय बीतता गया। जब करण ने देखा कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, तो उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया और पिता के काम में भी हाथ बटाने लगा। एक दिन वह खुद रमेश के पास आया और बोला, मुझे अब समझ में आ गया है कि सही रास्ता क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी निराश न करूं। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधार लेना ही सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट लौट आई। रमेश को अब यकीन हो गया था कि जब इंसान सही नीयत से अपने कर्म सुधारता है, तो जीवन भी उसे नया मौका जरूर देता है। कहानी की सीख, ईमानदारी और जिम्मेदारी से लिया गया हर छोटा कदम जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना ही सच्ची समझदारी है। क्या सच में मेहनत से कमाया पैसा ही सुकून देता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।